हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर एट होम गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं मई के महीने में लगाने वाली कुछ सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगी और इसके लगाने का तरीका भी बताऊंगी और इसको कैसी मिट्टी तैयार करना चाहिए और कौन सी सब्ज़ी कौन से साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बरबट्टी है और इसे लोबिया भी कहते हैं और लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं और इसे कुछ जगह पी काऊ भी कहते हैं। तो काऊ पी, सॉरी। तो ये देखिए, लॉन्ग बीन्स से बरबट्टी, हमारे यहाँ बरबट्टी कहते हैं। तो ये मई के महीने में लगाने वाली बहुत अच्छी आसान ग्रोइंग होने वाली सब्ज़ी है। तो इसको आप आसानी से बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। इसको जितने बड़े कंटेनर में लगाएंगे उतनी अच्छी इसमें हमारे किचन गार्डन में बरबट्टी मिलेगी, लॉन्ग बीन्स मिलेगी। तो देखिए, और इसको लगाने का तरीका यही है कि इसको बड़ी 40 से 30% आप कंपोस्ट मिला के इसकी मिट्टी तैयार करें और इसको लगाएं। ये बहुत आसानी से लग जाती है और कम से कम 2-3 महीने हमको अच्छे से ये बरबट्टी दे देती है। ये बेल वाली सब्ज़ी है, तो इसको बेल चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर करें। ट्रिपल नेट या जो भी आपको जो कर सकते हैं, आप जिस तरीके से भी इसका इंतज़ाम ज़रूर करें बरबट्टी के बेल को चढ़ाने के लिए। हालांकि ये वाली मेरी लॉन्ग बीन्स ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ी है, नीचे नीचे ही हो रही है। ये हाइब्रिड बीज है। आप भी हमें जब भी लगाएं फ्रेंड्स, तो हाइब्रिड बीज ही लगाएं। देखिए, ट्रिपल नेट बाजू में मैं लगाई हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी सी ही चढ़ी, ये नीचे नीचे ही हो रही है। तो इसमें ये और एक दूसरी भिंडी और दूसरी सब्ज़ी है हमारी मई में लगाने वाली, भिंडी। तो भिंडी को भी अच्छा बड़ा सा ग्रो बैग या कोई भी कंटेनर में आप या बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। अगर 12 इंच का पॉट है तो आप एक गमले में एक ही भिंडी का पौधा लगाइए और इसकी भी सीडलिंग आप या तो तैयार करके लगा सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी बहुत है, मई का महीना है, तो आप इसको डायरेक्ट जिस पॉट में भी आपको लगाना है तो आप डायरेक्ट ही इसको उसी पॉट में इसकी सीडलिंग कर दीजिए। तो भिंडी भी आपको 2-3 महीना कम से कम खाने को मिल जाएगी। पूरी गर्मी भर आप भिंडी लगा सकते हैं। मार्च के महीने से लेकर जून जुलाई तक आप भिंडी लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी भी आप उसी तरीके से तैयार करेंगे। 30 से 40% कंपोस्ट डालिए और इसको पानी भी कम लगता है, ज़्यादा पानी नहीं डालिए। ये गर्मी की सब्ज़ी है तो ये पानी अब्ज़ॉर्ब करती है और ये अच्छी एक सब्ज़ी जो हमारी पूरी गर्मी भर चल जाती है। तो इसके कम से कम आपका अगर 4-5 लोगों का की फैमिली है तो आप इसको 10 से 12 या 15 पौधे ज़रूर लगाएं। भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको रोज़ ही डेली मिल जाएगी। और तीसरा हमारा फ्रूट है, ये है हमारा तरबूज। आप तरबूज भी लगा सकते हैं। ये मई के महीने में तरबूज है, खरबूज है, खरबूजा तरबूजा, ये भी गर्मी की एक गर्मी का फ्रूट या सब्ज़ी जो भी। और इसी तरीके से आप इसको भी लगाइए। और भिंडी के तो काफ़ी पौधे लगाने चाहिए ताकि रोज़ भिंडी कम से कम हमको एक टाइम एक टुकनी सब भिंडी हमारी निकल जाए, इतने पौधे आप ज़रूर लगाएं। और इसमें रोगों की बात करें तो ज़्यादा इसमें कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन आप हमेशा इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। नीम ऑयल का स्प्रे लगातार करते रहने से भिंडी में ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं लगते और लगने के पहले ही अगर हम स्प्रे कर देंगे तो इसमें लगेंगे ही नहीं। देखिए मेरी कितनी अच्छी फ्रेश भिंडी है, बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है। और देसी गुलाब भी आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि गुलाब होंगे, फूल होंगे तो इसमें मधुमक्खियाँ वगैरह आएगी और आपका पॉलिनेशन आसान हो जाएगा। देखिए तरबूज लगा हुआ है, तो आप इसमें तरबूज भी लगा सकते। तरबूज का भी यही है, या तो आप सीडलिंग अलग से करके गमलों में छोटे छोटे पॉट में या ग्लास में थर्माकोल के ग्लास में आप अलग से पौधे बना के भी लगा सकते हैं। नहीं तो अभी इतनी गर्मी में आप डायरेक्ट सीडलिंग करिए और इसको भी बड़े कंटेनर में लगाइए, क्योंकि ये फैलने वाली बेल है और ये नीचे नीचे फैलती है। देखिए छोटे छोटे और लग रहे हैं। तो आप देखिए साइज़ भी मेरे तरबूज का बहुत अच्छा आया है। और ये है मेरा खरबूजा। ये खरबूजे की बेल मैंने चढ़ाई हूँ और ककड़ी है, खीरा, ये सभी एक के बाद एक बड़े कंटेनर में मैं लगाई हूँ। 24x24 के ग्रो बैग में लगाई हूँ और सबको ट्रिपल नेट पे चढ़ाई हूँ। ये भी एक अच्छी गर्मी की का फ्रूट है। और लौकी,
लौकी तो 12 महीने हम लगा सकते हैं। और इसको भी बड़ा कंटेनर चाहिए क्योंकि इसकी बेल बहुत फैलती है और बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इसको हैवी फीडर है ये। और आप इसमें लिक्विड खाद बना के ज़रूर डालिए। 15 से 20 दिन के गैप में आप लिक्विड खाद डालते रहिए, तो आपको फ्रूटिंग बराबर मिलती रहेगी। और इसमें भी बारीक वाली जो ब्लैक वाले चिपचिपे कीड़े होते हैं, ये बहुत हो जाते हैं। तो इसको लगने के पहले ही आप नीम ऑयल का स्प्रे करते जाइए। देखिए मेरे पत्ते एकदम फ्रेश और अच्छे हैं, एक में भी कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। और फ्रूटिंग भी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। हर जब भी आप फ्रूटिंग लें, जब आप फ्रूट काट लें या उसको हार्वेस्ट कर लें, तो आप खाद ज़रूर डालिए। या तो लिक्विड बना के डालिए या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। और जब मिट्टी बनाते टाइम इसमें नीम खली, और गर्मी का टाइम है तो आप सरसों खली नहीं डालना, नीम खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी हुई पुरानी खाद, साल भर पुरानी कम से कम डालिए, इसमें ज़रूर डालिए। और इस तरीके से मिट्टी बनी रहेगी तो आपको बिल्कुल भी। और ये देखिए ककड़ी, ये भी एक गर्मी की सब्ज़ी है, तो आप ककड़ी भी लगा सकते हैं। मई के महीने में बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत आसानी से लग जाती है और बहुत होती है। और इसकी भी केयरिंग कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से। और ये है पत्ता गोभी, ये तो अभी पिछले ठंड का लगा हुआ है मेरा, तो ये एक दो ही बचा है, तो ये लगी है, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगी मैं। अब ज़्यादा नहीं बची है, तो ये लास्ट हार्वेस्टिंग है मेरी पिछले सीज़न की सब्ज़ी की। तो अब ये ग्रीन नेट के नीचे है और ठंडक में है, तो थोड़ा हो रही है, बस 2-3 ही बची है मेरी। तो ये तो अभी नहीं लगेगी, ये पिछले सीज़न की है इसलिए चल रही है। तो देखिए इसमें साइड साइड से भी फूल निकल रहे हैं पत्ता गोभी के। हो सकता है शायद ये बड़े हो जाए, मैंने ट्राई के लिए रखा है इसको, देखते हैं इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। और नहीं तो फिर इसको निकाल देंगे। और गर्मी में टमाटर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको ग्रीन शेड के नीचे लगाना पड़ेगा। और टमाटर तो गर्मी में इसके झाड़ तो बहुत सूख जाते हैं, तो ये आप बहुत पहले मार्च की अगर आपकी लगी हुई है पौध, तो आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। लेकिन मई के महीने में तो ये नहीं लगते। तो मेरे ये पुराने पौधे हैं, तो ये अभी फ्रूटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये भी अब सूखने लगे हैं। थोड़ी बहुत फ्रूटिंग इसमें बची हुई तो इसको ले लूँगी मैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। और आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। और बहुत सारी जो बैगन है, बैगन तो 12 महीने ही चलता है, तो आप बैगन लगा सकते हैं। भट्टा वाइट बैगन, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप ये लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी गर्मी की एक सब्ज़ी है। और एक पेड़ लगाने से 2-3 साल तक चल जाता है बैगन का पौधा। तो अब जितनी भी टमाटर हैं लास्ट ये मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और इस तरीके से आप मई के महीने में बहुत सारी सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। खरबूजा है, तरबूज, और भी टिंडे भी लगा सकते हैं। टिंडे की भी बहुत अच्छी पौधे इस गर्म मौसम में चल जाते हैं ये भी पौधे अच्छी तरीके से, और फ्रूटिंग भी करते हैं। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको टिंडे का पूरा अपडेट बताऊंगी। टिंडे का जितनी भी सब्ज़ी मेरी लगी वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये गर्मी की सब्ज़ियाँ ये सब हैं, तो आप अपने होम गार्डन में, अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये मैंने इसको प्लांट को बचाने के लिए नेट के नीचे रखी हुई हूँ। फिर भी ये गर्मी इतनी तेज़ है कि ये पौधे जलने लगे। मैं एकदम सुबह सुबह की वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, तो दिन में आना छत पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ये मेरे रात की शूटिंग है। ये मेरी चेरी टमाटर हैं बचे हुए ठंड के, तो ये अभी फ्रूटिंग कर रहे हैं। थोड़ा ठंडक में इनको मैंने रखी हुई हूँ, तो ये दे रहे हैं फ्रूटिंग। तो देखिए बरबट्टी, भिंडी, बैगन और टमाटर, पत्ता गोभी, लौकी, तरबूजा, खरबूजा, और ये सब आप गर्मी की मई की सब्ज़ियां हैं, तो आप ये सब लगाइए। और इसमें कद्दू भी लगा सकते हैं आप, टिंडे, कद्दू, ये सारी सब्ज़ियां भी लग जाती है, खीरा भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स कैसे लगा ये वीडियो मेरा आप ज़रूर बताइए। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।